Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel and it's me Harshita. So guys, ये vlog है अल्टीमेट बिफोर कोचिंग रूटीन. सो लेट्स तो बिगिन. सुबह उठते ही मैंने ना 6:30 बजे फ़िज़िक्स उठा ली थी और मैंने फ़िज़िक्स की मॉड्यूल सॉल्व करने लग गई थी क्योंकि आज जो है हमारी थर्सडे को वैसे तो क्लास नहीं होती, लेकिन आज डाउट सेशन था तो मैंने सोचा कि आज सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जिससे कि जो नहीं आएंगे वो फिर मैं जाके सर से पूछ लूँगी. एंड देन फिर उसके बाद मैं मॉड्यूल्स के कुछ शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चंस थे ना, जो स्ट्रेन टेंशन सरफेस टेंशन वाले थे, तो वो यूनिट एंड मेजरमेंट में अभी अभी सर ने इतना सारा नहीं पढ़ाया. जब हम पूरी क्लास 11th की फिजिक्स कर लेंगे तब हमें अच्छे से पता चल जाएगा. तो सर ने बोला है कि उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है, क्योंकि वो लास्ट जब तुम पूरी फिजिक्स पढ़ लो 11th की, उसके बाद तुम लोग ट्राई कर लोगे और तुम लोगों से हो जाएंगे. क्योंकि अभी जो है अभी हमने सिर्फ बेसिक ही चैप्टर का पढ़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं. तो अभी जब हम पढ़ेंगे तब हमें आ जाएगा, तो इसलिए उन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो. तो मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था एंड फिर क्वेश्चन मैं कर रही थी फिजिक्स के. तो देखो, मेरे को ना फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं अटकती हूँ एंड उनको मैंने 2-3 बार ट्राई किया तो वो मुझे हो जाते हैं. लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, एक फार्मूला लगाने के बाद भी नहीं हो रहे हैं. वो हैं एरर वाले. पता नहीं क्यों एरर वाले में एकदम गलतियाँ हो रही है. वर्नियर कैलिबर वाला हो गया मुझसे, डायमेंशन वाला आसान है एंड जो N1 U2 N1 U1 = N2 U2 वाला जो है वो इक्वेशन वाला, वो भी आसानी से हो रहा है. गलतियाँ एरर वाले में हो रही है. तो वो वाला टॉपिक आज जो मेरी एक्स्ट्रा क्लास है 4 to 6 है, तो जिसमें फिजिक्स के डाउट सॉल्व करवाएंगे एंड 6 to 8 मैं एक्स्ट्रा पढ़ने वाली हूँ अपने कोचिंग में सेल्फ स्टडी के लिए. वहाँ पर मैं अपने टीचर्स से जो है अपने ये टॉपिक समझने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा था. तो हमारे टीचर ने बोला कि कोई भी ना समझ आए तो मैं तुम लोगों को, चाहे पर्सनली क्यों ना, लेकिन मैं तुम लोगों को समझा दूंगा. कोई भी टॉपिक को विदाउट हेजिटेशन हम मेरे पास आ जाना, मैं तुम लोगों को पर्सनली समझा दूंगा, चाहे एक बच्चे का ही क्यों ना डाउट हो वो. तो सर ने ये बोला था, तो इसीलिए मैं ये एरर वाला जो टॉपिक है वो दोबारा से समझने वाली हूँ. तो फिर मम्मी ने मेरे को दूध ला के दिया एंड फिर मैंने 7 बजे दूध पिया था एंड देन फिर उसके बाद मैंने ना प्लेस चेंज कर ली थी. मैंने सोचा वहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे अच्छे से रिकॉर्ड कर रही थी सोफे पे बुक्स को रख कर. तो फिर मैं बस फिजिक्स की मैंने अपनी मॉड्यूल ही सॉल्व की थी. लगभग भी प्रारंभ के 1 वाले सारे जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 है उसके सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे. तो मैंने बस ये 2 क्वेश्चंस इधर के किए हैं. प्रारंभ ये ख़त्म होने वाली है, तो प्रारंभ एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करूँगी बाद में. अभी तो मैंने कल भी किए थे आधे क्वेश्चंस, है ना, आधे क्वेश्चंस अभी किए हैं. जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो, और यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने अभी किए हैं एंड कुछ जो है वो मैंने कल रात को ही कर लिए थे. तो जो मेरी प्रारंभ एक्सरसाइज 1 है वो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है. बस लास्ट के जो ये 2 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, ये मैंने अपनी DPP में सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैंने इसे दोबारा सॉल्व नहीं किया. इसका आंसर x/n आएगा. एंड ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करने बाकी हैं एंड ये दो, जिसमें से इस वाले में मेरे को कंफ्यूजन है. तो एक बार सबसे पहले मैं अपनी बायोलॉजी का एक बार नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ एंड NCERT रीड करेंगे सबसे पहले. देन उसके बाद फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करेंगे एंड देन फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर देखेंगे कि ये वाले होते हैं या नहीं होते. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने अपनी फ़िज़िक्स को बंद कर दिया था क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर ली थी. 1-2 क्वेश्चन ही बाकी थे एंड देन उसके बाद ना सुबह सुबह मम्मी लड्डू बना रही थी, तो फिर मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया. मैंने सोचा कि मम्मी बनाते हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं. तो मम्मी सूप का लड्डू बना रही थी एंड देन फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे ही फ़िज़िक्स रिवाइज़ की, देन मैं जो है बॉटनी की NCERT रीड करने लग गई थी. तो फिर मैंने ना बॉटनी की जो NCERT है वो रीड करने लग गई थी मैं. जो माइलस्टोन टेस्ट में जो चैप्टर आने वाला है, द यूनिट ऑफ लाइफ वाला, जो सेल वाला जो टॉपिक चैप्टर है वो वाला, प्रोकैरियोटिक तक आ रहा है एंड यूकैरियोटिक नहीं आ रहा. तो मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें उन भैया ने बताया था कि तो अगर तुम लोगों को बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं अपने नीट में, तो तुम लोगों को क्या करना होगा कि NCERT की हर एक लाइन को अच्छे से समझना होगा. तुम्हें एक सिंगल लाइन भी अगर समझ नहीं आ रही तो तुम अपनी कोचिंग में पूछो, ऑनलाइन सर्च करो, लेकिन तुम लोगों को उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए. उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अच्छे से उसे समझना होगा. तो मुझे ना 2 लाइन थी और एक जो डाउट था वो मुझे अपने मॉड्यूल से था. तो टोटल 3 डाउट्स थे, तो वो मैं आज जाके अपनी कोचिंग में पूछने वाली हूँ. तो मुझे आज पता चला कि जो चीज़ें मैं एकदम एक्सटेंड करके रखी हूँ कि हाँ पूछेंगे 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 डाउट, अभी तक मैंने पूछा ही नहीं है. उन चीज़ों को मैं सोच रही हूँ यार ये चीज़ है कैसे. जैसे कि अब कुछ चीज़ें
चीज़ें अगर आपके पास भी ऐसे होती है ना कि आप एनसीईआरटी रीड करते हो और आपको डाउट आता है तो आप भूल जाते हो जो वहाँ पे जाने से। इससे बढ़िया है कि आप एक स्टिकी नोट में ना आप नोट कर लो, जिससे कि आप जाओगे वहाँ पे उस स्टिकी नोट को देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मेरा ये डाउट था, एंड आप पूछ लोगे। तो वही मैंने किया कि मैंने सारे जितने भी मेरे पास डाउट थे ना, वो मैंने स्टिकी नोट्स में लिखे, एंड जहाँ पर डाउट था जिस लाइन में, वहाँ पर उसे चिपका दिया, एंड आज जाकर मैं उससे पूछने वाली हूँ। लाइक आज जाके मैं जो है सर से उसे क्लियर कर लूँगी। तो फिर मैंने एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है इसकी अच्छे से रीडिंग कर ली थी। फिक्स एंड मैंने पूरी एनसीईआरटी के जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना वहाँ तक रीड कर लिया है, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है वहाँ से सिर्फ प्रोकैरियोटिक तक आ रहा है, यूकैरियोटिक तक नहीं आ रहा। तो यहाँ तक मैंने रीडिंग कर लिया है। और कल मैंने एक वीडियो देखा था स्ट्रेटजी बेस्ड बायोलॉजी के लिए, जिसमें हम फुल कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे बोला था कि जैसे हमें एक लाइन भी ना समझ आए ना, तो हमें उसे टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ना यहाँ पे एक लाइन समझ नहीं आई है इस पैराग्राफ में, और यहाँ पे एक लाइन समझ नहीं आई है। तो मुझे ये दोनों लाइन जो है मैंने यहाँ पे डाउट लिखा हुआ है। तो मुझे मेरी ना आज एक्स्ट्रा क्लास है। आज तो वैसे मेरी छुट्टी रहती है, आज जो थर्सडे है, तो आज मेरे छुट्टी रहती है कोचिंग में, लेकिन फिज़िक्स वाले सर ने 2 घंटे के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया है। तो जब मैं जाऊँगी तब मैं बायोलॉजी के से डाउट, बायोलॉजी वाले सर से मैं ये लाइक बॉटनी वाले सर से ये डाउट पूछ लूँगी। क्योंकि आपको भी यही करना है कि जब आप रीड करो ना, तो आपको एक भी सिंगल लाइन क्यों ना समझ आए, चाहे वो एकदम ईजी सी क्यों ना हो, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही तो आपको पूछना चाहिए। सो मैं भी वही करने वाली हूँ। मेरे को 2 चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो वो मैं पूछूंगी। एंड अब जो है सबसे पहले हम जूलॉजी पढ़ेंगे। सो अब बॉटनी के एक बार बंद कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ पहले बॉटनी की जो नोट्स सर ने लिखवाए हैं उनको वो रिवाइज़ नहीं करती, सबसे पहले मैं अपने मॉड्यूल को रिवाइज़ करती हूँ बॉटनी के अभी, एंड देन फिर उसके बाद हम जूलॉजी करेंगे। ये बॉटनी की मॉड्यूल है, एंड मुझे ये यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इससे पहले जो भी लिखा हुआ है थ्योरी वो अच्छे से रीड करनी है। और अगर इसमें भी नहीं समझ आएगा, 1-2 लाइन्स या कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो मैं आज जाके पूछ लूँगी। आज मैं मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगी, बायोलॉजी के भी, फिज़िक्स के, एंड लाइक केमिस्ट्री के भी अभी मैं पढ़ूँगी, तो देखती हूँ कि क्या क्या डाउट आते हैं। सो तो मैंने जैसे ही बॉटनी की एनसीईआरटी रीडिंग की तो फिर मैंने सोचा एक बार खाना खा लेते हैं, तो 9 बजे फिर मैंने खाना खाया, एंड फिर आधे घंटे मैंने थोड़ा रेस्ट किया, एंड 9:42 हो चुके थे, एंड मैंने जो है अपने बॉटनी की जो है मॉड्यूल पढ़ना शुरू कर दिया था। और अब जो है वो मैं इसकी मॉड्यूल रीड करूँगी, एंड लेट्स गो। तो फिर मैंने अपनी एनसीईआरटी रीड करने के बाद आधे घंटे रेस्ट लिया, एंड 9:42 को लगभग मैं जो अपनी बॉटनी की मॉड्यूल है उससे पढ़ने लग गई थी वो चैप्टर। तो मैंने सोचा कि आज जब उससे डिटेल में पढ़ ही रहे हैं तो सभी चीज़ों से रिवाइज़ कर लेते हैं, क्या पता लाइक अच्छे से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएँ। तो मैंने ना लाइक इतना ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था, क्योंकि मम्मी को मोबाइल चाहिए था, एंड रिकॉर्ड करने के लिए यही एक मोबाइल था। तो मम्मी को मोबाइल चाहिए था, तो मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं था बॉटनी का जब मैं मॉड्यूल रीड कर रही थी तब। मेरी बॉटनी का रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। लाइक मैंने इतना कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मैंने जो है पूरा प्रोकैरियोटिक वाला पढ़ लिया है, यूकैरियोटिक से बाकी है मेरा। तो यहाँ तक मैंने पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, एंड देन मैंने अच्छे से रीड भी कर लिया है लाइक, और हाईलाइट भी कर लिया जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें भी मेरे को एक डाउट आया था, तो वो जो डाउट है ना वो स्टिकी नोट पर लिख के मैंने एनसीईआरटी में चिपका दिए हैं। तो मेरे पास 3 डाउट है, तो मैं आज जाके पूछने वाली हूँ। तो आज जो मेरी बॉटनी है ना वो एकदम अच्छे से रिवाइज़ हो चुकी है, और जो है अब 10:30 बजे तक मैंने बॉटनी कर ली थी, एंड 10:30 से 11 बजे तक फिर मैंने रेस्ट किया, एंड अब 11 बज चुके हैं। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। तो मॉड्यूल में कुछ एरर वाले क्वेश्चंस में मुझे डाउट लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार जो है फिजिक्स के सारे नोट्स दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर जैसे ही मेरी बॉटनी का रिविजन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ना फिज़िक्स शुरू कर दिया था, एंड लगभग भी मैंने जो ये फिज़िक्स है वो 11:30 बजे तक पढ़ा था। 11:30-12 बजे तक मैंने जो है इसे लाइक इसका रिविज़न किया था, क्योंकि बॉटनी जो है बॉटनी की मॉड्यूल वो मेरे आधे घंटे में रिविज़न हो गया था मेरा कंप्लीट। सो फिर मैंने ना फिज़िक्स शुरू कर दिया था इसका रिविज़न करना, एंड फिर लाइक फिज़िक्स के ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी डिटेल में बनाए हुए हैं हमारे सर ने, एंड पढ़ने पर काफ़ी अच्छे से समझ आते हैं। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखे हैं, और मैंने अच्छे से एकदम नोट्स बनाए हैं जो कि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। तो साथ साथ में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर ने नोट्स में करवाया है मैं वो भी कर रही थी। तो बस फिर मैंने फ़िज़िक्स की 12 बजे तक, एंड देन फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट लिया था, एंड इतना ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड किया नहीं।